भारतीय राजनीति की सियासत में अगर सबसे ज़्यादा अभी बात चर्चा में है तो वो है जनसंख्या नीति। उत्तर प्रदेश सरकार ने नई जनसंख्या नीति 2 बच्चों की लागू की है और अब केंद्र में इस बार आने वाले मानसून सत्र में भारतीय जनता पार्टी के सांसद और संघ विचारक प्रोफेसर राकेश सिन्हा भी प्राइवेट मेंबर बिल के तहत उन्होंने 2019 में ही ये बिल पेश किया था, लेकिन अब इस पर 6 अगस्त को चर्चा होने है। हमारे साथ खुद प्रोफेसर सिन्हा हैं। राकेश जी, ईटीवी भारत में आपका स्वागत है। इस पे कई मुद्दे हैं, विपक्ष भी हमलावर है, कुछ भारतीय जनता पार्टी की सहयोगी पार्टियां भी इस पर सवाल उठा रही हैं। आपके बिल में जो है और उत्तर प्रदेश सरकार ने जो बिल पास किया उसमें क्या फ़र्क है? देखिए, मैंने 2019 में ही बिल इंट्रोड्यूस किया था। मुझे उम्मीद है कि इस सत्र में इस पर चर्चा होगी। मेरे बिल का मूल अधिष्ठान यह है कि 2 चाइल्ड नॉर्म, यानी हम विस्थापन की स्थिति में रिप्लेसमेंट लेवल पर पहुंच जाएं, यानी हम 2 हमारे 2, जिससे जनसंख्या को स्टेबलाइज किया जाए। जनसंख्या को कम करना मेरा लक्ष्य नहीं, स्टेबलाइज करना लक्ष्य है। तो इस बिल के द्वारा एक संदेश जाता है कि जो जनसंख्या और संसाधन के बीच असंतुलन पैदा हो रहा है, उनके बीच उस असंतुलन को हम दूर करें। प्रधानमंत्री ने लाल किले के प्राचीर से एक बारी कहा था कि हमारे देश में जनसंख्या और संसाधन के बीच तालमेल बिठाना बहुत ज़रूरी है, और ये भी कहा जा रहा है कि भाजपा अपने सांसद के माध्यम से कहीं ना कहीं अब राज्यों के बाद केंद्र में ये बिल लाने की बात कर रही है, और यही वजह है कि इसे प्राइवेट मेंबर बिल के तरफ से आगे बढ़ाया जा रहा है। देखिए, भारत के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने लाल किले से उद्बोधन में जनसंख्या विमर्श पर एक बहुत ही निर्णायक और रचनात्मक हस्तक्षेप किया था। 1970 से लेकर 2019 तक जनसंख्या का विमर्श सांप्रदायिक ध्रुवीकरण का हिस्सा था। सांप्रदायिक आरोप प्रत्यारोप और सांप्रदायिक दृष्टिकोण इस पर हावी था। प्रधानमंत्री जी ने कहा कि देश की जनसंख्या को हम संसाधनों के अनुपात में देखें। जब उन्होंने कहा था तो उसके पीछे एक बड़ा तर्क है, वह तर्क की ताकत है। पूरी दुनिया में जो एक यूनिट है वो आपके संसाधन और जनसंख्या का अनुपात नापने का, उसको ग्लोबल हेक्टेयर कहते हैं। तो हम जो उपभोग करते हैं, उपभोग में भोजन से लेकर जूते चप्पल कपड़े सब आते हैं, वह ग्लोबल है। 112 ग्लोबल हेक्टेयर, इसको इकोलॉजिकल फुटप्रिंट कहते हैं जो उपभोग होता है। तो इकोलॉजिकल फुटप्रिंट 112 है। उपभोग की गई वस्तुओं को जो पृथ्वी फिर से पैदा करती है, रीजनरेट करती है, उसको बायो कैपेसिटी कहते हैं। बायो कैपेसिटी 0.45 है। तो इकोलॉजिकल फुटप्रिंट और बायो कैपेसिटी का अंतर 148% है। यह अंतर यदि जारी रहा आने वाले वर्षों में तो 2% भूभाग में जो दुनिया की 17% जनसंख्या रह रही है वह बढ़ती जाएगी और हमारा संसाधन समाप्त हो जाएगा। बहुत ही खूबसूरत ढंग से आपने जो ये इकोलॉजिकल बैलेंस को समझाया, लेकिन ये इकोलॉजिकल बैलेंस कुछ वर्गों को क्यों नहीं समझ में आ रहा? राकेश जी, अल्पसंख्यक वर्ग जब भी जनसंख्या नीति की बात होती है तो इसे कम्युनल रंग देने की कोशिश करती है, और इस बार भी वही हो रहा है। देखिए, मुट्ठी भर लोग भ्रमित हैं और दूसरों को भी भ्रमित कर रहे हैं। वे हर चीज़ को धार्मिक अधिकार से देखते हैं। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिनका धर्म से कोई संबंध नहीं है। यूनिफॉर्म सिविल कोड, जनसंख्या कानून, अब इन दोनों को धर्म के चश्मे से देखना एक, मैं कहूँगा, ये बेईमानी है, और ऐसी ही बेईमानी को वे कुतर्क के द्वारा लोगों के सामने परोस रहे हैं। आपके बिल में जो हमने अभी पढ़ा, जो आपने 2019 में प्राइवेट मेंबर बिल के तहत रखा था, उसमें कुछ ऐसे प्रावधान है जिसमें एक बच्चे के जो अभिभावक होंगे उन्हें इंसेंटिव्स दिए जाने की बात। ये उत्तर प्रदेश सरकार के बिल में ये इंसेंटिव्स है। इस पे संघ को काफ़ी नाराज़गी है, तो क्या ऐसे प्रावधानों को हटाया जाना चाहिए? देखिए, जब ड्राफ्ट आता है तो ड्राफ्ट इसीलिए पब्लिक डोमेन में आता है कि उस पर विमर्श हो, उसकी न्यूनताओं को सामने रखें। ड्राफ्ट बनाने वाले लोगों की अपनी दृष्टिकोण होते हैं, वे भी मनुष्य हैं। और विश्व हिंदू परिषद के अध्यक्ष माननीय आलोक कुमार जी ने सही और रचनात्मक सलाह दी है कि इस प्रावधान को बदलें कि 1 चाइल्ड नॉर्म कम लाभकारी होगा, अधिक हानिकारक होगा। तो मुझे लगता है कि जब ड्राफ्ट होता है तो सलाह जाता है, और जब अंतिम प्रारूप आता है तभी हमें मानना चाहिए कि वह सरकार का मत है। इस बार 6 अगस्त को ये अनुमानित है कि आपके बिल पे चर्चा होगी। क्या लगता है कि केंद्र सरकार धीरे धीरे आगे बढ़ रही है और जल्दी ही ये बिल केंद्र में भी लागू हो? देखिए, भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जब कहा कि संसाधन और जनसंख्या का समानुपात होना चाहिए, ये एक महत्वपूर्ण अधिष्ठान है। उसी अधिष्ठान को लेकर हमें विमर्श करना चाहिए, और मुझे लगता है इसके आधार पर ही एक आम सहमति बनेगी।
आपकी पार्टी के ही सहयोगी हैं नीतीश कुमार जी, उन्होंने कहा है कि इसमें जागरूक करने की ज़रूरत है बिल लाने की बजाय। नीतीश कुमार जी ने कोई भी गलत बात नहीं कही है, रचनात्मक बात कही है, सकारात्मक बात कही है। जागरूकता पैदा करना चाहिए, कानून बनने के बाद भी जागरूकता करना चाहिए। तो मुझे लगता है कानून और जागरूकता दोनों सहचर हैं, दोनों को साथ चलना चाहिए। धन्यवाद। तो जाहिर तौर पर अब कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश में जनसंख्या नीति लागू हो चुकी है और अब प्राइवेट मेंबर बिल के तहत इस पर चर्चा होनी है और विपक्षी पार्टियां ये आरोप लगा रही हैं कि केंद्र सरकार अपने सांसदों के माध्यम से इस बिल को केंद्र में लागू करना चाह रही है, आगे बढ़ाना चाह रही है। अब इस बार का मानसून सत्र, इस पर विपक्षी पार्टियों के क्या आक्रामक रुख होते हैं, इसे देखना होगा।